ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक समग्र योग का पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी कि सभी योगों का एक पहले सारांश देते रहे हैं और फिर बाद में आगे वाले अध्यायों में उनका वो विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को ये भय है कि मैं इनका हत्यारा बन जाऊंगा, कौरवों का हत्यारा बन जाऊंगा। भगवान कृष्ण उसी क्रम में उन्हें कह रहे हैं कि आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक नंबर 22 में, वांसांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति नए वस्त्र पहनने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहायो, जो वस्त्र जर्जर हो चुके हैं, उसी प्रकार जीव भी जीर्ण शरीरों को त्याग कर करके नया शरीर धारण कर लेता है। कपड़ा कभी आउट ऑफ फैशन हो जाता है, कभी पुराना हो जाता है, कभी छोटा पड़ जाता है, या कभी डिजाइन पसंद नहीं आया, तो उस तरह से व्यक्ति अपने कपड़ों को, खास तौर से जो शौकीन लोग होते हैं, उनको उन वस्त्रों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े पहनने के लिए उत्साहित रहते हैं। ठीक ऐसे ही जीवात्मा भी अगर थोड़ा विचार करें कि अपने पिछले अनेक जन्मों को देखें, तो उसमें बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने लाखों माता पिता को बदल दिया है। ये भी वस्त्र ही है, एक टाइप के कहें तो। अनेक संबंधियों को बदल दिया है, और फिर भी अगर वो मुक्ति प्राप्त करने का उपाय नहीं करेगा तो आने वाले अनंत जन्मों तक वो निरंतर इसी प्रकार से अपने सगे संबंधियों को, अपने अन्य संबंधियों को निरंतर बदलते रहेगा अपने नए शरीर के अनुसार में। स्वयं भी बदलेगा वो, क्योंकि स्वयं भी वो किसी का माता है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, बहन है, चाचा ताऊ इत्यादि जो है वो सब होगा, तो वो भी अपने उन शरीरों को बदल देगा। पिता के शरीर को बदलेगा, माँ के शरीर को बदलेगा, भाई के शरीर को बदल देगा, बहन के शरीर को बदलेगा, पति के शरीर को बदलेगा, पत्नी के शरीर को बदलेगा, बच्चों के शरीर को, स्वयं वो बदल रहा है। तो इसे ध्यान में रखते हुए साधक को निरंतर ये संसार के नश्वर विषयों के प्रति वैराग्य बढ़ाना चाहिए, और साथ में उसे मुमुक्षुत्व की ओर आगे को बढ़ना चाहिए। मृत्यु होती तो उसमें क्या होता है, मृत्यु के समय में जो अपना मूल अस्तित्व है वो कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा का तात्पर्य, जीवात्मा स्वयं ब्रह्ममय है, परमात्मामय ही है वो, लेकिन वो अपने सूक्ष्म और कारण शरीर से चिपक गया है, आइडेंटिफाई हो चुका है, वो जीवात्मा है। और उसी के कारण में, क्योंकि कारण शरीर में अनेक जन्मों के संचित कर्म विद्यमान है, उन्हीं संचित कर्मों के से युक्त होकर करके वो अपने आप को जन्मने और मरने वाला एक सीमित व्यक्ति मान लेता है। मृत्यु के समय में सूक्ष्म देह अलग हो जाता है। सूक्ष्म देह को हम इसमें जैसे जो अन्नमय कोश है वो तो अलग हो गया, बाहरी कपड़ा तो बदल दिया है, पांच खोल पहन रखे ना, 5 कपड़े पहन रखे हैं। पहला तो अन्नमय कोश है, वो तो हमने उतार के फेंक दिया अभी। लेकिन जो प्राणमय कोश है, जो मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, ये इनके साथ में जीवात्मा अलग हो जाता है। और उस समय में उसका जो कर्मों का पैटर्न है वो बदल जाता है, क्योंकि यहाँ उसका ईगो था, किसी और ढंग का था। लेकिन जैसे ही स्थूल देह अलग हो गया है, तो उसका जो कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, नए शरीर जो संचित कर्म है, उन संचित कर्मों के आधार पर नए शरीर के लिए वो जो प्रारब्ध कर्म एकत्र कर रहा है, वो उसी के अनुसार में उसका जो ईगो है उसका पैटर्न बदल जाता है।
उसकी योनि में बदल जाती है। उसे कहते हैं पुरी अष्टक। पुरी अष्टक में यानी कि इस पुरी में जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह रूपी शरीर में या पुरी में या महल में जो 8 विद्यमान कौन कौन है? पहला अविद्या है, जिसके कारण वो जीव मान रहा है अपने आप को। दूसरा काम है, यानी सूक्ष्म कामनाएं हैं। फिर कर्म है, संचित कर्म के रूप में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, वो भी सूक्ष्म हैं। 5 प्राण हैं और पंचभूत हैं, यानी सूक्ष्म तत्व हैं। और अंतःकरण, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 का समावेश निरंतर उसके पास में विद्यमान रहता है। और प्रत्येक जन्म में वो इन्हीं के आधार पर अपने जीवन को चलाते रहता है। जिसके आधार पर कौन है? जीवात्मा है, या जो परम सत्ता है, वो सत्ता इसको निरंतर चलाते रहती है। जब मृत्यु होती है तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से यानी पुर्यष्टक से जुड़े होने के कारण में फिर अगले शरीर में प्रवेश होने के लिए आगे को निकल जाता है। और दैवी विधान में उसको उसी के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में, जो उसको अगले शरीर में कर्म मिलने वाले हैं, उन्हीं के अनुसार में दैवी विधान में वो इस ब्रह्मांड में एक प्रॉपर माता पिता के घर में जन्म ले लेता है। यहाँ पर वो स्वतंत्र नहीं है, उसको वहीं भेजा जाएगा। यानी कि दैवी विधान इतना एक्यूरेट है कि उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। वर्तमान देह में भी अर्जुन को कह रहे हैं ना कि शरीर की मृत्यु नहीं होती है, यानी शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर भी निरंतर, अगर अभी शरीर की मृत्यु नहीं हुई है तब भी वो निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहता है। कोई बालक है, हमको 5-6 साल 3-4 साल का था, वो हमें जब मिला तो 6-7 साल बाद में माना उस बालक की हाइट कुछ बढ़ गई है या कुछ और उसका रूप रंग बदल गया है, तो उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। या कोई अपना मित्र है, उसको हम बहुत लंबे समय के बाद में देख रहे हैं तो उसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहता है प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में। लेकिन यहाँ पर जो अपना नया शरीर वो धारण करता है, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला की बात है कि उसके माता पिता, शरीर का ढांचा, शरीर की बनावट, ये सब उसके प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर रहता है। यानी जाति, किस परिवार में जाना है, कौन से माता पिता हैं, कौन सी योनि है, स्त्री है, पुरुष इत्यादि इत्यादि जो है सब वो उसका उसके कर्मों के अनुसार में उसका फिक्स है। वो अपने आप को उससे अपने आप को दोष देना एक मूर्खता है कि मैं इस परिवार में मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था, या मुझे ऐसा जन्म होना चाहिए था, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए थी, मेरा ढांचा ऐसा होना चाहिए था। ये सब उसने स्वयं ही उसका अपना प्रबंध स्वयं किया हुआ है। उसी के अनुसार में फिर मन में भी परिवर्तन होता रहता है, प्राणों में परिवर्तन होते रहता है, बुद्धि में परिवर्तन होते रहता है, अहंकार में परिवर्तन होते रहता है। ये उसी जन्म, उसी शरीर में, उसी देह में। मृत्यु के बाद में फिर वो उसका पूरा परिवर्तन आगे होने लग जाता है। लेकिन ये कर्म निरंतर उसका पीछा करते रहेंगे जब तक कि उससे मुक्ति नहीं हो जाए। यही प्रारब्ध कर्म जब इनका अंत हो जाता है, फिर वो उसका एक इस शरीर से कौतूहल बदल जाता है। यानी कि वो उस परिवार से उसका कुछ अब लेना देना नहीं है। अगर उसका जन्म अगर कहीं अपने पड़ोस में ही हो गया है, बहुत बार ऐसा होता है, अपने समन्वय के बीच में हो जाता है, तो समन्वय उसको पहचानते नहीं है, या उसकी ओर वो उसकी जितनी उसकी देखभाल कर रहे थे वो नहीं करते हैं। आमने सामने होता है रोज, लेकिन कोई आपस में उनका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार में ईगो का जो पैटर्न है वो बदल चुका है उसका। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अंतरतम जीवात्मा वो अविनाशी है, वो ब्रह्म स्वरूप है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकहो
न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषयति मार्तहो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसे डुबा नहीं सकता है, और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। नैनम छिंदति शस्त्राणी, यानी शस्त्र उसको भेद नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती पावक। सभी नाम रूप के पीछे ये एक सत्ता विद्यमान है, वो तो परमात्मा की सत्ता या आत्मा की सत्ता है। लेकिन ये जो सत्ता है ये पंच तत्वों के आधार पर उस शरीर को चलाती है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये सूक्ष्म तत्व जो पंचभूत हैं, पंचभूतों से शरीर का जो सूक्ष्म देह है वो उसका निर्माण होता है। जैसे कर्म है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वासनाएं हैं। और यही पंचभूत जब वो संस्कार जब पंचभूत के रूप में या सूक्ष्म तत्व के रूप में रहते हैं, जब ये मन की शक्ति से जब ये स्थूल बन जाते हैं तो इस शरीर का निर्माण करते हैं। जो कर्मेंद्रियां इत्यादि जो हाड़ मांस का जो देह है उसका निर्माण कर लेते हैं। इनका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसी आत्मा से इनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव के अगर परिवार को, उनके रहस्यमय परिवार को हम जाने तो क्या है कि उनके यहाँ भगवान शिव बैल की सवारी करते हैं, गले में उनका सर्प है। गणेश जी जो उनके पुत्र हैं उनका वाहन चूहा है। कार्तिकेय उनके पुत्र दूसरे हैं, उनका वाहन मोर है। माँ पार्वती का वाहन सिंह है। ये सब आपस में ये पंच तत्वों के प्रतीक हैं। चूहा जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। सर्प जल तत्व का प्रतीक है। ऊपर से देखने पर नदी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, जैसे ही कोई सांप रेंग रहा है। मोर वायु तत्व का प्रतीक है, क्रीड़ा करता है। नंदी अपनी आनंद यानी असीमता का प्रतीक है, वो आकाश तत्व का प्रतीक है। सिंह अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये आपस में सब विरोधाभासी हैं। सर्प का मोर का बैर है, जल का अग्नि का बैर है, बैल का और सिंह का भी बैर ही है। लेकिन जब तक शिव भीतर हैं, यानी कि आत्म यानी ब्रह्म परम सत्ता भीतर विद्यमान है, तो क्या होगा कि ये सब पंच तत्व आपस में जीवात्मा की सहायता करते हैं, उसकी उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर सहायता करते रहते हैं। निरंतर जैसे कि उनकी ये ब्रह्म की सेवा में उनके भय से, उपनिषद में कथा जो प्रसंग आता है ना कि उसी के भय से अग्नि जलती है, उसी के भय से वायु बहती है, उसी के भय से जल इत्यादि इत्यादि का कार्य होता है। यानी कि जब तक ये विद्यमान है, जब तक आत्मन विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है, तब तक ये अपने कार्य को करेंगे। अगर नहीं है तो फिर ये अपने विरोधाभासी होने के कारण ये उसी शरीर को सड़ा गला देते हैं। शरीर के स्तर पर शरीर जो है क्षणभंगुर है, कर्म पर टिका हुआ है। जब कर्म शरीर के समाप्त हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि अगर प्रारब्ध कर्म शरीर की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा, वो बच जाएगा। अगर प्रारब्ध कर्म उस शरीर को छोड़ने के लिए लालायित हैं तो सब के सब काल के ग्रास चले जाएंगे। अर्थात जब तक प्रारब्ध कर्म शरीर के विद्यमान हैं, अभी बचे हुए हैं, तो उसका बाल बाका नहीं हो सकता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। अगर प्रारब्ध कर्म अगर समाप्त नहीं हुए हैं तो, अगर समाप्त हो गए हैं तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कभी ये होता है कि इकट्ठे इतने लोगों की मृत्यु इकट्ठे इसी क्रम के या इसी एक्सीडेंट में या इसी क्रम में क्यों होती है।
जिनके उस तरह के कर्म हैं, उस तरह के जब उनकी मृत्यु आने वाली होती है उस समय में उनको दैवी विधान से उनके ही प्रारब्ध कर्म वहाँ पर पहुँचा देते हैं। कहीं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, समा जाते हैं अनेक लोग, हवाई जहाज़ कोई नीचे गिर गया या उसमें आग लग गई। क्यों उसमें वही लोग क्यों आए? कुछ लोग उसमें से किसी का टिकट कैंसिल क्यों हुआ, किसी की ट्रेन या वो जो प्लेन है वो छूट कैसे गया है, सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर है। इन प्रारब्ध कर्मों को यानी कर्म सिद्धांत को ठीक से समझने पर फिर जो ये खटपट है ना, ये जो सब ये बहुत कम हो जाता है।